नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के मन में ये सवाल आता है कि मैं पैरामिलिट्री में हूं। पैरामिलिट्री बोले तो सीएपीएफ में, जैसे मैं हूं एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में, इसमें जो नौकरी करता है, तो क्या ये दोस्त रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का कोटा लेते हैं कि नहीं। या बहुत सारे दोस्तों को ये भी सवाल आता है कि जैसे आर्मी में होता है कि रिलेशनशिप में भर्ती आता है, उस तरह का भर्ती अपने एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री में मतलब या सीएपीएफ में भर्ती होता है कि नहीं। इसी विषय पे आज बात करूंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर इसी तरह एसएससी रिलेटेड वीडियो आती रहती है। इन मुद्दे पर ही आ जाते हैं कि रिलेशनशिप वाली भर्ती आती है कि नहीं। देखिए, अपनी पैरामिलिट्री में रिलेशनशिप की भर्ती नहीं आती है, क्योंकि हम मिलिट्री में नहीं आते हैं, वो मिलिट्री में ही आता है रिलेशनशिप पर भर्ती। लेकिन अपने पैरामिलिट्री में बोले तो एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इसमें कोई रिलेशनशिप वाला कॉलम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपर ग्रेड के लिए एग्जाम देते हैं, जैसे मान लीजिए यूपीएससी के तहत असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आती है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं तो सिविलियन फोर्स कैटेगरी में 5 साल का छूट मिलता है। जो जनरल का है उसमें 5 साल का छूट मिल जाता है। तो इतना ही फायदा होता है कि अपर कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं बाहर से ही, ये डिपार्टमेंटल नहीं होता है। डिपार्टमेंटल भी होता है, लेकिन बिना डिपार्टमेंट जो यूपीएससी के तहत असिस्टेंट कमांडेंट का जो आता है फॉर्म, उसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं कि हम पैरामिलिट्री में मतलब तो एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में हैं और इसमें फॉर्म भरते हैं तो हम एज रिलैक्सेशन में मिलता है। बाकी एग्जाम का पैटर्न और मेडिकल का पैटर्न सब आपको सिविल की तरह देना पड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो अपने पैरामिलिट्री को एक सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलता। जब हम गाँव जाते हैं तो बहुत सारे दोस्त हमको बोलते हैं कि तुम अपना कार्ड देना, कैंटीन से कुछ सामान लेते हैं। देखिए, मिलिट्री वालों को एक कैंटीन कार्ड बनता है जो पैरामिलिट्री में नहीं मिलता है। पैरामिलिट्री में डिपेंडेंट कार्ड बनता है। डिपेंडेंट कार्ड मतलब अगर वो मेरा कार्ड है और कोई लेके जा सकता है तो उसको कैंटीन से सामान मिल जाता है, और उसमें एंट्री आपका नहीं होता है कि कितना सामान आपने लिया है, कितना सामान आपका बैलेंस बच रहा है महीने में लेने के। लेकिन कैंटीन कार्ड होता है, उसमें लिमिटेशन रहता है। लिमिटेशन बोले तो महीना में आप कितना सामान ले सकते हैं उस कार्ड पे। उस तरह का आर्मी में मिलता है, अपने पैरामिलिट्री में ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। कैंटीन तो है, उस तरह का कैंटीन नहीं है जो आर्मी की तरह है, क्योंकि बिना कार्ड का वो देते नहीं है सामान। और अपना है सिर्फ डिपेंडेंट कार्ड दिखाना होता है कि हाँ आप पैरामिलिट्री के सदस्य हैं या पैरामिलिट्री के रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपको कैंटीन में जाने के लिए अलाउ कर देता है और वहाँ पे जाके आप सामान ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पैरामिलिट्री में एक सर्विसमैन मिलता है कि नहीं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।